भगवान जो सूर्य देव हैं सीधा माथा पे नहीं पड़े। अच्छा। जो है इससे भी आपको बचना होगा। जो है शेड का कंस्ट्रक्शन से भी गाय की बीमारी का लेना देना एकदम लेना देना है। एकदम लेना देना है। अच्छा कंस्ट्रक्शन रहेगा, सुबह का धूप जाएगा, गाय बैठ जाएगी, गर्दन मोड़ देगी कंधा पे, धीरे धीरे गाय चली जाएगी कोमा में। गाय बच्चा देने से 1 महीना पहले अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, आंवला, सौंफ, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत, अर्जुन का छान लीजिए आप। आपको तिल के दाना बराबर इसको मिक्स करके 50 ग्राम। तो इसमें गाय का बड़ा जोर रहता है। गाय बैठती है ये, तो ये भाग जो है चुरा जाता है गाय का। तो गाय का पान का पत्ता है, आपका जो है लौंग है, गोलकी है, हल्दी है, अजवाइन है। सर पुनः स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, अमृत पान गिर गौशाला, भूतनाथ रोड, नंदलाल छपरा, पटना, राजेंद्र नगर में ये स्थित है। यहाँ से हैं। तो आपका कितने सालों का अनुभव है सर इस फार्म में? ये इस फार्म में मेरा अनुभव 1 साल का है। अच्छा। इससे पहले हम 4 साल तक अपने फार्म चलाए हैं, अपने गांव चलाए हैं, नवादा में, वारफलीगंज, नारायणगढ़ में चलाए हैं। तो उस फार्मिंग के लाइन के पहले क्या आपके पास अनुभव आपने कहाँ से लिया? हाँ, ये अनुभव देखिए, हम फार्म किए थे, आज के 4 साल पहले हम फार्म किए थे जी। फिर हम लॉस में आ गए, तो हम इंडिया रह गए। हम देखे सर्च के नेट पे कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वेटनरी का कहाँ पे है। अच्छा। तो हमको दिखा ये आपका करनाल इंडिया राई, एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है आपका करनाल इंडिया राई जो है। वहाँ पे हम अपना जो है नामांकन कराए डिप्लोमा के लिए आपका जो है, और कराने के बाद जो है वहाँ पे हम पढ़ाई पढ़ने गए। तो वहाँ पे हम देखे कि कई सारे युवा वहाँ पे जो है 100 युवा वहाँ पे जो है वहाँ पे हैं। तो जब मैं वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे समझ में आया कि मुझे यहाँ पे किताबी कीड़ा नहीं बनना है। हमको यहाँ पे किताबी कीड़ा बनने से अच्छा है कि हमको प्रैक्टिकल अनुभव हमको चाहिए वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे हम सर्च किए कि हमको प्रैक्टिकल अनुभव कहाँ मिलेगा जो है। तो हमको पता चला एक डॉक्टर किशन है आपके जो है वहीं है, करनाल में है, सुषमा डेयरी फार्म के नाम से है। तो वहाँ से हमको इसका जो है ट्रेनिंग मिला, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमको मिला वहाँ से जो है। तो जैसा कि आपने बताया इसके पहले वीडियो में कि 4 पिलर होता है डेयरी फार्म को सफल करने में, तो सबसे पहला अहम भूमिका आपने बताया शेडिंग का। तो शेड किस प्रकार का होना चाहिए? आपका शेड कैसा है पहले सबसे पहले आप ये बताएंगे, कितना एरिया में आपने बनाया है? हाँ, हम आपको शेडिंग का तरफ डिफाइन करते हैं। शेडिंग मेरा जो है ये हम जो बनाए हैं ये 2 लेयर है। ये अच्छा। 2 लेयर है। अभी हम स्टार्टिंग किए हैं, तो स्टार्टिंग कैसा रहता है नहीं रहता है, पहला बार में ही हम पैसा पूरा नहीं लगाए हैं। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसको हम बढ़ाने का प्रयास मेरा ऐसा मैनेजमेंट में है। अभी हम आधा बनाए हैं, आधा मीन्स आपका 25 फीट बनाए हैं। अच्छा। 25 फीट पीछे फ्री है अभी जो है। अच्छा। बरसात का मौसम है, थोड़ा आपको गोबर भी उधर दिख रहा होगा जो है। तो वो जो 25 फीट उधर हम छोड़े हैं, उस 25 फीट को भी इसी तरह से हम उधर बनाएंगे। अच्छा। जो है, और इन सब का नाद जो है हम बना देंगे बीच में। अच्छा। अभी जो 25 फीट है, 25 फीट में 20 फीट जो है वो गाय को बैठने के लिए है। अच्छा। मैट डला हुआ है। 5 फीट में गाय का नाद है। यहाँ पे आपको जो है मूव करने के लिए है एरिया जो है ये, ताकि गंदगी गाय के खाने के पास गंदगी ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए हम ये पूरा 5 फीट जो है प्लास्टर कराए हैं और टाइल्स लगाए हैं। जी बिल्कुल। और इधर आपको कच्चा है, इधर कच्चा नहीं रहे, इसलिए इस एरिया को पूरा हम जो है दुरुस्त करवाए हैं। ये गाय बैठने वाला स्थान कैसा भी हो, घूमने वाला कैसा भी हो, गाय के खाने वाला स्थान आपको बहुत क्लीन चाहिए आपका जो। जैसे हम देखिए पूरा टाइल्स लगवाए हैं, ये टाइल्स जो है ये पूरा टाइल्स हम लगवाए हैं, और इधर पूरा प्लास्टर करवाए हैं। ये 5 फीट जो है मेरा आपका जो है एक तरह किसी तरह का बैक्टीरिया नहीं, कोई गंदगी नहीं मिलेगा आप ऊपर में आपको जो है। तो हाइट कितना? हाइट इसका हम वही 15 फीट लिए हैं। अच्छा। 15-16 फीट हाइट इसका है, 17 फीट का हाइट है जो है आप, और खुला है। कोई हम पार्टीशन कराए हैं ताकि जो गैस जो आपको गोबर में गैस होता है ना, वो गैस मीथेन जो है वो निकासी उसका हो। अगर निकासी नहीं रहेगा तो वो भी कहने का बीमारी का कारण बनेगा आपका जो है। तो वो उसका निकासी हो, इसके लिए मेरे पास पूरा खुला स्पेस है। जब भी आप शेडिंग का काम कर रहे हो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ये भगवान जो सूर्य देव हैं सीधा माथा पे नहीं पड़े। अच्छा। जो है इससे भी आपको बचना होगा जो है। हम इसके लिए उपाय किए, पौधे लगा दिए हैं। आपको भी कुछ न कुछ उपाय जो है करना होगा। ऐसे जगह फार्म बनाए जहाँ पे डायरेक्ट सूर्य जो है माथा पे नहीं आवे। अच्छा। नहीं पड़े, नहीं तो क्या आपको हीट स्ट्रोक होगा, गाय हमेशा तनाव में रहेगी, वो गायों के लिए ठीक नहीं है।
सुबह का धूप गायों को मिले लेकिन दोपहर का धूप गायों को नहीं मिले, ऐसा आप शेड बनाइए जो है। तो इस तरह का अगर शेड बनवाया जाए तो कितना खर्चा आएगा सर, आपको कितना खर्चा देखिए आएगा? खर्चा नहीं, ये मैनेजमेंट है ये आपका। ये अगर उस तरह का शेड कैसे बनाए वो उस जगह पर निर्भर करता है कि इसको हम कैसा रूप दें जी। आपका जो है कि मेरा जगह ऐसा है कि इधर हमारा रुक गया है पौधा से, हम ऐसे कर लिए हैं। आप जो जगह जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सूरज, दोपहर के सूरज को आपको रोकना होगा। वो कैसे रोकिए वो आप समझिए, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो दोपहर के सूरज सीधा माथा पे नहीं पड़े, उसको रोकने का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा जो है। अच्छा। गाय बीमार आपका बहुत कम पड़ेगा उससे जो आपको। तो क्या शेड का कंस्ट्रक्शन से भी गाय की बीमारी का लेना देना है क्या? एकदम लेना देना है, एकदम लेना देना है। अच्छा कंस्ट्रक्शन रहेगा, सुबह का धूप गायों को मिलेगा, गायों के अंदर कैल्शियम की कमी कभी होगी नहीं, अच्छा। हाइपोकैल्सीमिया होगा नहीं, जो बीमारी गाय का जेर कभी अटकेगा नहीं जो है, गाय के अंदर मेटाबॉलिक डिजीज होगा नहीं। अच्छा। वो सब मिलता है, नेचर से मिलता है, हवा से ऑक्सीजन मिलता है, हवा से विटामिन D3 से कैल्शियम बनता मिलता है, धूप से मिलता है आपका जो है। तो ये इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो है। कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा रोल है। हम इसी को पूरा बंद कर दें, पार्टीशन दे दें, पूरे ब्लॉक कर दें, बंद कर दें। जो मेरा गाय दूध 60 केजी कर रही है वो मेरी गाय दूध 45 केजी करेगी, फिर 15 केजी कम कर देगी। मतलब बंद कर देने से 15 केजी हाँ। कम जाएगा। अब हम गायों को अगर खुला छोड़ दें जी। तो जो दूध मेरा 60 केजी कर रही है और दूध मेरा 70 केजी हो जाएगा। अच्छा। हाँ, गाय को खुला छोड़ देने से जी स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। तो कितना स्ट्रेस फ्री आप करने में सक्षम है जी, वो आपको उस पर आपको काम करना पड़ेगा जो है। जी जी बिल्कुल। ये शेडिंग का कमाल है। और हमने देखा जैसा कि आपने बताया कि गायों को शेड पर भी रोग का असर होता है, तो गायों में किस किस प्रकार का रोग होता है? हाँ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए गायों में किस किस प्रकार का रोग होता है। सबसे पहले गाय जब बच्चा देगी, बच्चा देने के बाद उसको कहते हैं मिल्क फीवर। हम लोग मिल्क फीवर कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया है वो, बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, जेर फंसेगा, जेर फंसेगा, गाय बैठ जाएगी, गर्दन मोड़ देगी कंधा पे, धीरे धीरे गाय चली जाएगी कोमा में। प्रैक्टिशनर आएगा, एंटीबायोटिक मारेगा। सबसे पहले 99 को प्रैक्टिशनर है, 1 डॉक्टर है। आप डॉक्टर को बुलाइएगा नहीं, डॉक्टर का बिल बनेगा कम से कम 3,000 से प्लस रहेगा, 500 आएगा, प्रैक्टिशनर ठीक चल जाएगा आपको। ये आपकी मंशा है। प्रैक्टिशनर जब भी आएगा वो मारेगा एंटीबायोटिक, जबकि वहाँ पर एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है। एंटीबायोटिक लगने के बाद गाय बीमार और पड़ेगी। वहाँ पे कमी है पोषक तत्व की और हम दे रहे हैं एंटीबायोटिक, बीमार गाय पड़ेगी वहाँ पे। तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमको अगर मेरा शेडिंग ठीक रहेगा और मेरा फीडिंग ठीक रहेगा, गाय बीमार पड़ेगी नहीं। हम चर्चा किए हैं आपका जो है ट्रांजैक्शन फीड का। अच्छा। गाय बच्चा देने से 1 महीना पहले अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, आंवला, सौंफ, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत, अर्जुन का छाल, ये 8 तरह का आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मंगाइए। अगर देसी गाय रखें तो विदेशी के लिए भी कारगर है। अच्छा। देसी के लिए तो समझिए अचूक है ये। हम उसको सुखा देंगे, धूप में सुखाने के बाद उसको पिसवा लेंगे, पिसवाने के बाद 100 ग्राम हम रोज देंगे उसको, गाय को जो है। कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। 1 महीना पहले। हाँ, गाय का सेहत बहुत बढ़िया हो जाएगा जो है आपका, बहुत बेहतरीन हो जाएगा उसका सेहत जो है। अगले बयान से 5 केजी दूध एक्स्ट्रा करेगी इस बयान में जो है गाय जो है। अब देखिए आयुर्वेदिक चीज़ों को लुप्त कर दिया गया था। डॉक्टर ये राजीव दीक्षित थे, उन्होंने इसको उजागर करने का प्रयास किया। बेचारे उनको भी जड़ तड़ दे के जो है लोग बड़ा ख़त्म, बड़ा ये एक तरह का भ्रम जाल है। जो जितना भी एलोपैथिक दवाई है कारगर, ऐसे कई मस्टाइटिस, आपका मस्टाइटिस अगर आपका चला गया थर्ड स्टेज में तो बिना एलोपैथिक के ठीक नहीं होगा। अच्छा। ब्लड प्रेशर है, HS है, FMD है। तो जब बीमारी बढ़ जाएगा ना तब आप वहाँ पे एलोपैथी का प्रयोग कीजिए। एलोपैथी के बिना तो आज के टाइम में संभव इलाज नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिए हैं यूरिया खा के कि वो तो भी चलेगा। लेकिन प्राथमिकता दीजिए आप आयुर्वेदिक को। मस्टाइटिस हो गया है, वहाँ पे क्या करना है? वहाँ पे हमें गंधक लेना है, सिर्फ गंधक लेना है। और गंधक क्या करना है? गोईठा पे रख के थन के उस गंधक का धुआं थन में लगाना है। ये तो हमारे पुराने जमाने में बाबा दादा भी करते थे। गंधक में एक ऐसी तरह का आपका जो है गंधक के धुआं से इसकी जो अडर का थन का जो बैक्टीरिया है, जिससे होता है थनेला, वो सारे बैक्टीरिया को मार देगा वो। अच्छा। गंधक में वो पावर है आपका जो है। सुहागा, सुहागा एक अचूक दवाई है। आपका पेशाब
से ब्लड आ रहा हो, अच्छा। क्या कीजिएगा? डॉक्टर बुलाइएगा, वो आके मारेगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से इसके लीवर पे और जोर पड़ेगा, अच्छा। इसके किडनी पे और जोर पड़ेगा। 1 सुई, 2 सुई, 3 सुई, 4 सुई, 5 सुई, जितना ज़्यादा सुई पड़ेगा उतना ज़्यादा इसका किडनी पे जो पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सुहागा दीजिए ना उसको, सुहागा डाल दीजिए आपका जो है आग में, 20 ग्राम सुहागा लीजिए, आग में डाल दीजिए उसको, वो आपका फुटता है लावा की तरह। अच्छा। उसको निकालिए और निकाल के उसको हल्दी हमारा प्रोबायोटिक है। अच्छा। एक देखिए एंटीबायोटिक है, प्रोबायोटिक। अमेरिकन लोग पश्चिम देश वाले हमारे कॉपी किए, हमारे पास सब कुछ है जी। एंटीबायोटिक के रूप में हमारे पास हल्दी है, प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक को जो है आप 100 ग्राम हल्दी लीजिए, 20 ग्राम सुहागा लीजिए, उसको आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद थोड़ा सा चूना लीजिए आपका तिल के दाना बराबर, इसको मिक्स करके 50 ग्राम आपका जो है 100 ग्राम जो है गुड़ मीठा मिला दीजिए, खिला दीजिए सुबह शाम 3 टाइम, ठीक हो जाएगा आपका जो है लाल पेशाब जो है। अच्छा। किडनी को ठीक कर देगा वो पूरा, आपका ये जो किडनी है, अच्छा। किडनी को ठीक कर देगा वो आपका। अच्छा। ये गाय को बैठने से, जब गाय बैठती है ना तो इसमें गाय का बड़ा जोर रहता है। गाय बैठती है ये, तो ये भाग जो है चुरा जाता है गाय का। जी जी। तो गाय का ये भाग जब चुराता है ना, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। जी बिल्कुल। क्या करना है? सुहागा लीजिए, वही प्रक्रिया, चूना लीजिए, सरसों तेल लीजिए और सुहागा लीजिए, तीनों को मिक्स कर दीजिए, हल्दी लीजिए, यहाँ पे लेप करके पट्टी मार दीजिए। अच्छा। जो है देखिए 3 टाइम कीजिए, देखिए रिजल्ट आपको मिल जाएगा जो है। तो इस तरह से आयुर्वेदिक में भी जो है बहुत पावर है, बहुत अच्छे मेडिसिन है आयुर्वेदिक में भी जो है आपका जो है। नहीं तो चल जाइए हेम्योपैथी की तरफ, हेम्योपैथिक में भी अगर आप ठीक नहीं होता है तब आप जाइए एलोपैथी की तरफ। अच्छा। तो यही है आपका जो है बीमारी जो है ये रिपीट ब्रीडिंग भी होता है? ओबेसली होता है। क्यों होता है? रिपीट ब्रीडिंग क्यों होता है? सबसे पहला उसका फैक्टर है पेट में कीड़ा। अच्छा। अगर पेट में कीड़ा होगा, कोई क्या हिट में नहीं आएगी जी। अगर हिट में आ गई तो सीमेन कंसीव नहीं करेगी। जी। सबसे पहले कीड़े का दवा देना बहुत जरूरी है। अच्छा। उसके बाद पोषक तत्वों की कमी नहीं हो पूरे शरीर में जो है, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। इस देखिए मार्केट में कैल्शियम लाइए वहाँ से उस कंपनी का, फास्फोरस लाइए उस कंपनी का, मैग्नीशियम लाइए उस कंपनी का, ग्लूकोज लाइए उस कंपनी का, मिनरल लाइए उस कंपनी का। कुछ नहीं करना है। इस 7 तरह का जो बताया है ना, इसमें सब कुछ है। अच्छा। धरती पर का सारा विटामिन, सारा मिनरल्स सिर्फ इसमें भी लेवल है आपका जो उसको खिला आपको अलग से ना कैल्शियम देना है, ना मिनरल देना है, ना विटामिन देना, कुछ नहीं देना है आपको, सब कुछ उसके अंदर है। अगर आप इसको ये देते बना के, कुछ नहीं आपको देना है इसके अलावा जो है। कभी बीमार नहीं पड़ेगी आपकी जो है, कभी रिपीट ब्रीडिंग का दिक्कत नहीं आएगा जो है जी। आजकल हम लोग लिखते हैं टोटाविट, जो ये मल्टीविटामिन दवाई, कई सारे दवाई मल्टीविटामिन लिखते हैं। तो मल्टीविटामिन दवाई किसके लिए? जहाँ पर अवेलेबल नहीं है आयुर्वेदिक चीज़, अवेलेबल है जहाँ पे अवेलेबल है आयुर्वेदिक चीज़, वहाँ पे मेरा सुझाव है कि पहले आप ये जितने जड़ी बूटी हैं, ये जड़ी बूटी को लाइए, पिसवाइए, घर में रखिए और गायों को ये दीजिए। किसी तरह की भी आपको केमिकल देने की आवश्यकता नहीं है जी। और जैसे लंपी तो अभी चला था, तो उसका भी कोई देसी उपचार है क्या? हाँ, लंपी जो चला था, देखिए लंपी में हम पशुपालक हैं, जब तक डॉक्टर से हम सुझाव नहीं लेंगे, जब तक हम दवाई नहीं दिए हैं, तब तक हमारे पास नीम का पत्ता है। हम नीम के पत्ता के रस से पूरा देह को हम साफ कर रहे थे उस वक्त जो है, बहुत आराम हुआ। लेकिन सिर्फ नीम का पत्ता अकेले लंपी के लिए कारगर नहीं है। अच्छा। उसके लिए कारगर है, देखिए नीम के, उसके लिए पान का पत्ता है आपका जो है, लौंग है, गोलकी है, हल्दी है, अजवाइन है आपका, ये सब चीज़ें जो है आपको जो है, 5 को पान का पत्ता था हम जो दिए थे, 5 को पान का पत्ता, 5 को लौंग आपका जो है, 20 को गोलकी का दाना, हल्दी, ये सब हम बना के को दिए थे। प्लस हम जो मेरा अपना जो अनुभव है, हेम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत कारगर है, बहुत कारगर है। डलका मारा था, थूजा था, 6 तरह के हेम्योपैथिक के मेडिसिन को हम ला के उसको कंबाइन किए थे, बनाए थे। अब बना के हम 1000 गाय को ठीक किया लंपी में जो है। अच्छा। वारसलीगंज में सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ कि लंपी का वैक्सीन हम लगाना शुरू किए थे। अच्छा। मेरे गुरुजी जो है NDRI में हमको सूचित कर दिए, जो एक करनाल में है डॉक्टर किशन जो है, वो हमको सूचित कर दिए थे लंपी आने से पहले कि बाबू लंपी आएगा और बहुत भयंकर आएगा ये। तो उनसे हम मांगे उसका उपचार, कि हमको उसका उपचार दीजिए, जो है इसका उपचार क्या है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद
जो है हमको उसका उपचार भी दिए वो जो है। और एफएमडी वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या करेंगे? देखिए एफएमडी होता है तो एफएमडी में लाल पोटाश चाहिए, अच्छा, पोटाश परमैंगनेट जो रहता है उसका छिड़काव करें पैर पे। जी। मुंह के अंदर हो गया तो मुंह के अंदर जो है आप लाल पोटाश तो दे नहीं सकते हैं, जी नहीं। वहाँ पे सत अजवाइन और कपूर जी। और पिपरामेंट, इन तीनों को बना के घर में रखिए, हमेशा रखिए। अच्छा, पिपरामेंट, सत अजवाइन और कपूर 100 ग्राम तीनों को ले आइए, शीशा के बर्तन में डाल दीजिए, वो तेल बन जाएगा, उसको पूरे मुंह के अंदर उसको लगा दीजिए जो है। 2 टाइम में मुंह का सारा जख्म सूख जाएगा आपका जो है, 2 टाइम। बहुत कारगर चीज़ है आपका जो है। बाकी आपको जख्म सूखने का दवाई लेना होगा, एलोपैथिक सारा वहाँ लेना पड़ेगा आपको जो है एफएमडी में जो है, बिना उसके लिए हुए काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन ये आपका प्राइमरी में रहेगा, ये प्राइमरी है। अगर एलोपैथिक के साथ अगर आप ये करते हैं, हाँ। रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा आपको मिलेगा। वहाँ पे जो है। जी। हाँ, और और एफएमडी की बात की है, देखिए बरसात का मौसम है, एचएस जिसे हम लोग गला घोटू बोलते हैं, एफएमडी, और एक है आपको ब्लैक क्वार्टर यानी कि काला पेशाब। ये बीमारी तीनों गायों में बहुत ज़्यादा भी रहेगा, और तीनों आपका डिजीज़ है, बीमारी नहीं है, डिजीज़ है। बीमारी वो है कि जो सिम्टम के आधार पर इलाज किया जाता है, और डिजीज़ वो है जो कि सिम्टम के अकॉर्डिंग नहीं, डिजीज़ के अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है। और डिजीज़ में गाय मरती है, बीमारी में गाय नहीं मरती है। बीमारी को प्रैक्टिशनर इलाज कर सकता है, डिजीज़ को प्रैक्टिशनर इलाज नहीं। डिजीज़ को इलाज डॉक्टर करेगा तभी संभलेगा। और तीनों बीमारी के लिए कुछ नहीं करना है, दुकान में जाना है, और एक आता है आपका वैक्सीन, उस वैक्सीन में एफएमडी भी है, बीक्यू भी है, एचएस भी है, वो तीनों उसमें इंक्लूड है। 3 ml आग के अपनी गायों को दे दीजिए ठंडा मौसम में, बरसात से पहले। बरसात के लिए आप सूझ जाइए। गाय किचन में भी है, फिर भी उसको एफएमडी नहीं होगा, ब्लैक क्वार्टर नहीं होगा, गला घोंटू उसको नहीं होगा, सिर्फ एक इंजेक्शन देने की वजह से। और वो एक इंजेक्शन पशुपालक नहीं देते हैं, जानकारी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्या नहीं है पता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं पड़ने की वजह से कितने का है वो, सिर्फ 30 रुपये का है। 400 का आता है, उसमें होता है आपका जो है अच्छा होता है, यानी कि एक वायल जो है बहुत सस्ता पड़ता है, अप्रोक्स 100 का पड़ता होगा, बहुत मतलब रेट नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये बोलेंगे कि एक व्यक्ति एक वायल ले आए, गाय से कम पड़ता है, बस इतना ही कहना बहुत चाहिए। कम पड़ता है, उसके 1% 0.01% ही पड़ता है। आप वैक्सीन लगाइए ना, हर चीज़ का वैक्सीन लगाइए। आप पशुपालक है तो हर चीज़ का वैक्सीन लगाइए। अच्छा, एफएमडी का वैक्सीन है, सर्रा का वैक्सीन है, थलेरिया का वैक्सीन है। थलेरिया में इसके बाद टूटता नहीं है। 1400 का एक इंजेक्शन आता है बूटालेट, उसको देने के बाद भी नहीं टूटता है फीवर। बताइए क्या बीमारी है जी? उसके लिए क्या है, 100 रुपये का एक वैक्सीन है, लगा दीजिए वैक्सीन भाई, बीमारी नहीं आएगा। ये बीमारी गर्मी में आती है। तो जितना भी डिजीज़ है ना, सरकार के द्वारा हर डिजीज़ पे काम हुआ है और वैक्सीन बना हुआ है। सरकारी वैक्सीन के भरोसे नहीं बैठिए, प्राइवेट वैक्सीन स्वयं दुकान पे जाइए और लाइए और लगाइए। गाय बीमार पड़े तब इलाज मत कीजिए, गाय बीमार पड़ने से पहले इलाज कर दीजिए कि गाय बीमार ही नहीं पड़े, जी जी, दिक्कत ही नहीं आएगा जो है। सर बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी, इतनी व्यस्तता रहते हुए हमारे दर्शकों के लिए जो आपने जानकारी दी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।